अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ऐसे और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ आप लोगों को, तो मैं इस वक्त फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में MBBS की स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी हाउ कैन यू स्टडी कंसिस्टेंटली। अब ये कंसिस्टेंटली है क्या? एक दिन आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर की मोटिवेशनल स्पीच सुनी और आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए और आपने ढेर सारा पढ़ा, लेकिन उसके अगले दिन आप वैसे अपनी पुरानी रूटीन पे आ गए और आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ना छोड़ दिया। एक दिन पढ़ना, अगले दिन ना पढ़ना, ये हमारा होता है कि कंसिस्टेंटली से ना पढ़ना। तो आप लोग कैसे कंसिस्टेंटली से पढ़ सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताऊंगी। मैं आप लोगों को तीन बातें बताऊंगी। आप इनमें से किसी एक को भी फॉलो करके कंसिस्टेंट बन सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ ले आएँ जो कि डिसिप्लिन है, तो आप कंसिस्टेंट बन सकते हैं। अब ये डिसिप्लिन है क्या? आपको आपके बचपन से एग्जांपल दूंगी। आपके स्कूल में हम बचपन में उठते थे स्कूल के लिए, लेकिन हमारा दिल नहीं करता था स्कूल जाने का, फिर भी हम जाते थे स्कूल। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में 8 बजे लगना होता था कि हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम 9 बजे जाएँ, 10 बजे जाएँ। स्कूल के लगने के उसी टाइम हमने जाना होता था। 8 बजे से पहले हमने पहुँचना होता था। तो ये हमें बचपन से डिसिप्लिन सिखाया गया है। हम अपनी मर्ज़ी, हमारी मर्ज़ी होती थी हम स्कूल ना जाएं, फिर भी हमें जाना पड़ता था स्कूल। तो ये चीज़ डिसिप्लिन होती है कि आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आप उस काम को करें। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप कंसिस्टेंट होना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में यही डिसिप्लिन लेके आएँ। आपका उठने का दिल कर रहा है, नहीं कर रहा, पढ़ने का दिल कर रहा है, नहीं कर रहा, आपने फिर भी पढ़ना है। दिल की मत सुने। और दूसरी बात, अगर आप डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहते तो आप एक दूसरी चीज़ ला सकते हैं, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लें जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल हैं पढ़ने के लिए। आपको मिसाल दूँगी हमारे घर से ही। हमारी वालिदा मोहतरमा हर रोज़ सुबह उठती हैं, आप लोगों के लिए नाश्ता बनाती हैं, दोपहर का खाना बनाती हैं और रात का खाना बनाती हैं। उनका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर भी वो ये काम करती हैं। क्यों? क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मानती हैं इस चीज़ को। तो आप लोग अगर हर काम जो आप कर रहे हैं उसको आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान कर करें तो आप वो आसानी से कर पाएंगे। आप समझें कि आपने हर रोज़ खाना खाना है। जिस तरह आप हर रोज़ खाना खाना वाला आपका है ना, कि आप पर है कि आपने हर रोज़ खाना खाना है, वो आप पर फ़र्ज़ है। इसी तरह आप लोग ये सोचें कि आप लोगों पर हर रोज़ पढ़ना भी फ़र्ज़ है। तो इस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएं। और तीसरी बात, आप अपने अंदर एक फ़ियर डेवलप करें, फ़ियर ऑफ फेलियर। अगर आप अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करेंगे तब भी आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं। अब आप में ये डर होना चाहिए कि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और ये काम कर लेगा, कोई और आपके ख्वाब पूरे कर लेगा और आप उधर के उधर ही रह जाएंगे। तो ये जो फ़ियर ऑफ फेलियर होता है ना, ये हमें रातों को भी जगा सकता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी। एक चौकीदार, एक वॉचमैन रातों को जागता है, क्या करने के लिए? घरों की हिफाजत करने के लिए। अगर वो घरों की हिफाजत नहीं करेगा तो कोई और आके घरों में कोई चोर चोरी करके चला जाएगा। अब आप रातों को जाग रहे हैं, तो आप क्यों जाग रहे हैं? आपने किस चीज़ की हिफाजत करनी है? आपने अपने ख्वाबों की हिफाजत करनी है। अगर आप अपने ख्वाबों की हिफाजत नहीं करेंगे तो कोई और बंदा आके उसको चुरा के ले जाएगा, आपके ख्वाबों को। आपके ख्वाबों की हिफाजत करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके ख्वाब हैं, ये आपके ख्वाब हैं और आपने इसकी हिफाजत करनी है। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और आपको कंसिस्टेंट बनाने में मदद देंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इनमें से अगर एक भी चीज़ अपने जहन में ले आएँ तो आप लोग अगले कंसिस्टेंट पर्सन बन सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आपकी क्यूरी ये ख़त्म होगी और इस वक्त आपको समझ लग गई होगी कि हाउ यू कैन बिकम अ कंसिस्टेंट पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया।